कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको नमस्ते। और आज आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और साथ साथ सदगुरु मारुषि नवल साहिब के भी जन्म तिथि की आपको बहुत बहुत साथ। आज सदगुरु मारुषि नवल साहिब 1008 ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु मारुषि नवल साहिब जी का भी प्राकट्य दिवस है। और आज हम पूरी दुनिया के अंदर उनका 240वां प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। और सदगुरु मारुषि नवल साहिब की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसे हम सब आशा रखेंगे। और सदगुरु मारुषि नवल साहिब के अगर हम जन्म की कथा थोड़ी सी हम आपको बताना चाहेंगे कि सदगुरु मारुषि नवल साहिब ऐसे गुरु थे जिन्होंने जाति विवाद भेदभाव को भक्ति वैराग्य का प्रचार किया। और पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज उनके नाम का झंडा लहरा रहा है। तो इसी प्रकार से राजस्थान भूमि ऐसी भूमि है जहाँ अनंत संतों ने जन्म लिया। बड़े बड़े संत हुए, जहाँ पर कर्माबाई, मीराबाई और अनंत संत हुए उस भूमि के ऊपर। तो उसी भूमि पर राजस्थान के एक छोटे से ज़िला नागौर के गांव के अंदर अरसालों के अंदर सदगुरु मारुषि नवल साहिब का भी जन्म हुआ। उनके पिता का नाम खुशहाल जी महाराज और माता जी का नाम सिंगारी देवी। और कहा जाता है कि संत आते हैं, गुरु रूप में आते हैं, संतों के रूप में आते हैं। तो उसी प्रकार से उस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार था, ऊंच नीच थी और सत्संग का मिलना शूद्र जाति के लिए बड़ा मुश्किल था। तो इसी प्रकार से भगवान का अवतार आना था। और इसी प्रकार से हर सालों के अंदर जो है सदगुरु मारुषि नवल साहिब जी का अवतार हुआ। और बाल स्वरूप में ही जब सिंगारी माता ने उनको जन्म दिया और बाल स्वरूप के अंदर ही, छोटी सी आयु के अंदर ही वो भक्ति भाव के अंदर लगे हुए थे। तो इसी प्रकार से उनकी शिक्षा उनकी माता ने की। फिर कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी पूरी परवरिश जो थी, पूरी जो शिक्षा थी उनके पिता ने की। फिर इनको दीक्षा दिलाई गई और दीक्षा गुरु के पास ले गए। उनके गुरु का नाम करताराम जी साहिब थे, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु थे। उनसे उनको दीक्षा दिलाई गई और आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और इसी प्रकार से जब आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा हो गई कि ये खुद ही अनुभवी हुए और उन्होंने परिचय देना शुरू कर दिए। अनंत परिचय हुए उनके। और छोटी सी उम्र से लेकर बड़ी आयु तक सदगुरु मारुषि नवल साहिब जी जो है वो मौजे यानी कि परिचय दिखाते रहे। ऐसे कई परिचय हुए। मरी हुई गाय को जिंदा किया, मरे हुए बच्चों को जिंदा किया। तो ऐसे कई अनंत परिचय दिए और कई जगह उनकी परीक्षा ली गई तो उस परीक्षा में भी सफल हुए। आशा भारती से भी उनकी भेंट हुई तो वहाँ पर भी वो सफल हुए। तो उन्होंने कई अनंत लीलाएं की। तो कई अनंत लीलाएं कर कर पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर हुए और पूरे राजस्थान के अंदर मशहूर हुए। और जब राजस्थान वालों ने उनको देखा कि ये आम आदमी नहीं है, ये स्वयं भगवान का अवतार है और लीलाधारी है, तो फिर मान्यता बढ़ने लगी। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, पूरी दुनिया में सदगुरु मारुषि नवल साहिब का जो है वो उत्सव मनाया जाता है। तो आज हम सब भी पूरे पाकिस्तान के अंदर भी सदगुरु मारुषि नवल साहिब का जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे यहाँ कराची के अंदर भी भरपूर तरीके से सदगुरु मारुषि नवल साहिब का जन्म बना रहे हैं। तो ये जन्मदिन हम जो है 10 तारीख को भी बना रहे हैं। स्वामीनारायण मंदिर में भी बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप लोगों को भी आमंत्रण है, आप लोग भी इसमें आ सकते हैं। और ये स्वामीनारायण मंदिर में 10 तारीख को इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 5 बजे कार्यक्रम खत्म होगा। तो कृपा करके आप सब लोग आइए, बाल स्वरूप में अपने संग उस भंडारे में शिरकत करें और पाकिस्तान मारुषि नवल सेवा कमेटी को सेवा का अवसर प्रदान करें। और सदगुरु मारुषि नवल साहिब जी ऐसे हमारे गुरु थे जिसने हमें आत्मबोध दिया, ज्ञान दिया और भक्ति दी। तो सदगुरु मारुषि नवल साहिब ने अनंत भजनों को लिखा और उन्होंने चारों वाणियों पर भजन गाए। तो उसी प्रकार से हम सदगुरु मारुषि नवल साहिब को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं कि आज उन्होंने हमें भक्ति, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिया। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।